हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्या एक्स का मान निकालना। ठीक है, क्या एक्स का मान कैसे निकाला जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक सवाल है, एक सवाल यहाँ पर है और एक सवाल, तीन सवाल है टोटल। तो देखिए, सबसे पहले हम डायरेक्ट सवाल को नहीं हल करेंगे, थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है सवाल को हल करना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसका बेसिक क्या है। अब आप लोग कहेंगे इसमें बेसिक क्या पढ़ने की बात है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नहीं, सबसे पहले आप ये समझो कि जैसे कि मान के चलो कि अगर ये लिखा है 4x और इसको जोड़ा जा रहा है x के साथ, तो क्या मिलेगा हमें। तो जब 4x को x के साथ जोड़ा जाएगा तो हमें प्राप्त होगा क्या, चार, ये 4 बार x है, यहाँ पर एक बार, तो 4 और 1 मिला के हो जाएगा 5, यानी 5x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है x प्लस एक्स, तो x यहाँ भी है, x यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक, आगे हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, 4x है और यहाँ पे 9 है, प्लस लगा हुआ है तो यानी जोड़ना होगा, तो 9 और 4 होता है 13, x पीछे रख देना होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखिए, मान के चलिए अगर यक्स का किसी भी संख्या के साथ गुणा करना है तो क्या मिलेगा। तो जब यक्स के साथ किसी भी संख्या में आप पूरा करते हो तो संख्या वो आगे हो जाता है, और जिस यानी एक्स वाई जेड या किसी भी चर वैल्यू से आप गुणा करते हैं तो वो पीछे हो जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान के चलिए हम वाई का गुणा करते हैं इस 4 के साथ, तो इसको हम लिख सकते हैं 4y लिख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे एक और ले लीजिए, 10 का गुणा मान के चलिए हम जेड में करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, जेड को हम पहले लिखेंगे, सॉरी ये जेड को पहले नहीं, ये 10 को पहले लिखा जाएगा और जेड को कर दिया जाएगा पीछे। तो इस तरीके से यह लिखा जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये बात तो समझ में आ गई होगी। अगर मान के चलिए कुछ इस तरीके का सवाल में आ गया तो कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें कोष्टक में क्या है, एक्स प्लस में 4 दिया है, बाहर 4 है, तो 4 का गुणा इसमें करना होगा, तो ये हो जाएगा 4 और पीछे हो जाएगा क्या, एक्स हो जाएगा, प्लस लगा है तो प्लस लगाना पड़ेगा, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और ये प्राप्त हो जाएगा, आपका मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी पंचांतर वाला भी खेल आ जाता है आपके सवालों में, यानी कि जैसे कि यहाँ पर 4 प्लस में एक्स और बराबर में दे दिया गया 6, तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको एक्स का मान निकालने के लिए इस 4 को 6 के साइड में भेजना होगा, तो 6 जब ये अपना साइड चेंज करेगा तो अपने माइनस को भी चेंज करेगा, तो इस तरीके से इसका जो मान है निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को जो हम समझाना चाहते थे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए, अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर पहले को यानी सवाल नंबर पहले को हल करेंगे। तो पहला में सवाल में क्या दिया गया है, यक्स ब्रैकेट में 4 प्लस 1 बराबर में 20 दिया गया है, तो हम यक्स को ज्यों का त्यों लिख देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं गुणा, ये 4 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, बराबर में हम कितना लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए गुणा के रूप में एक्स 5 जो है यक्स का गुणांक है। ठीक है, अब मान के चलिए आप यक्स का गुणा 5 में करेंगे तो हमने अभी बताया था 5 हो जाएगा पहले और यक्स हो जाएगा पीछे, बराबर में है 20 तो 20 लिख दीजिए। अब चूंकि x का मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और नीचे कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 5 से भाग दीजिएगा तो 5 चौके 20 यानी 4 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो इसमें 4 का गुणा यक्स में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 यक्स हो जाएगा, प्लस इस 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 का 12 हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर में कितना है 28 है, तो 28 को लिख देंगे 28। ठीक है, अब देखिए 4 एक्स को ज्यों कहते हैं बराबर, इस माइन ये जो आप 12 देख रहे हैं ना, इसको पंचांतर करेंगे तो बराबर में लिखेंगे 28, जब इसको पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं, इस आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 में से घटा दीजिए 2 को तो 6 मिलेगा, ये 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। यक्स का मान निकालना है तो यक्स बराबर, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, बराबर में ये 16 ज्यों का त्यों रहेगा, और ये जो 4 है ना तो ये नीचे आ जाएगा। अब जब 4 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में ही कटेगा, तो एक्स का मान कितना प्राप्त हो गया,
4 प्राप्त हो गया। तो चलिए अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इन दोनों से अलग है, तो समझने का प्रयास करिएगा। इसके नीचे एक मान के चलिए, 1 का गुणा यक्स प्लस 4 में जब करेंगे तो यहाँ पर यक्स प्लस में 4 प्राप्त हो जाएगा। इस 2 के सामने हमें दिखाई दे रहा है कितना, तिरछा में 6 दिखाई दे रहा है, तो 2 छंगा हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो 12 हो जाएगा। एक्स का मान निकालना है, पंचांतर कर दीजिए, तो एक्स बराबर में हो जाएगा 12, ये आएगा तो माइनस में हो जाएगा 4, तो एक्स बराबर में हो जाएगा 12 में से 4 घटाएगा तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं निकल गया है आपका यक्स का मान। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।